अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में, जिसमें हम एक ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की वैकेंसीज़ हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ये कुछ रिक्रूटमेंट करा रही है मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन्स को फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एनजीडी यानी जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा इन सीआरपीएफ। अगर आप एक मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। आप एज अ हेड कांस्टेबल ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स कोटा के अंडर, वो भी सीआरपीएफ में। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इन फॉर्म्स को ज़रूर भरें। इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये ग्रुप सी का पोस्ट है, टेम्पररी बेसिस पर है, लेकिन ये परमानेंट की जा सकती हैं सीआरपीएफ के तरफ से। तो इन फॉर्म्स को अच्छे से भरें, सही से भरें। और जो जो हम गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो आप इसमें देखें कि कौन कौन से गेम्स को वो कंसिडर कर रहे हैं। और ये जो एप्लीकेशन आप भेजेंगे ये थ्रू स्पीड पोस्ट ही होना चाहिए या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए। इसके अलावा और कोई वे नहीं है जिसमें आप जिसके हेल्प से आप इन फॉर्म्स को भरेंगे। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो है 322 वैकेंसीज़, और वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स के लिए है। जैसे पहला जो गेम है वो है आर्चरी, उसमें मेन और वुमेन दोनों ही भरेंगे। एथलेटिक्स, उसमें वेरियस कैटेगरीज हैं, जैसे 100 मीटर रन, 200 मीटर रन। आप अपने हिसाब से, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं उस हिसाब से अपना ये फॉर्म को आप भरेंगे। इसमें 42 वैकेंसीज़ हैं मेल का, और 8 वैकेंसीज़ है फीमेल्स का यानी वुमेंस का। देन बैडमिंटन का भी गेम इन्होंने रखा है, ओपन सिंगल्स डबल्स। उसमें 6 मेल्स का है और 2 फीमेल्स का है। बास्केटबॉल में सिर्फ मेल्स भरेंगे, 6 पोस्ट हैं। अपने कैटेगरी के हिसाब से, आप अपने पोजीशन के हिसाब से इन फॉर्म्स को भरें। देन है बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग में फीमेल्स के लिए कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन मेल्स के लिए 14 पोस्ट। बॉक्सिंग में है मेल्स के लिए 14 और फीमेल्स के लिए 3। आप अपना कैटेगरी इनमें से चूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं आप उसमें अपना फॉर्म भरें। देन फुटबॉल। फुटबॉल में गोलकीपर, डिफेंडर, मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड। उसमें 4 पोस्ट है मेल्स के लिए और 3 पोस्ट है फीमेल्स के लिए। जिमनास्टिक्स में 9 पोस्ट हैं, वो सारे 9 पोस्ट मेल्स के लिए ही हैं। हैंडबॉल में भी 4 पोस्ट हैं, वो मेल्स के लिए ही है। हॉकी में 9 पोस्ट हैं मेल्स के लिए और 4 पोस्ट है फीमेल्स के लिए। यहाँ आप अपना कैटेगरी देख के भर सकते हैं फॉर्म को। देन जूडो। जूडो में है 13 पोस्ट है मेल्स के लिए और 4 पोस्ट है फीमेल्स के लिए। वैसे ही कबड्डी, कराटे, शूटिंग, स्विमिंग, वाटर पोलो, ट्रायथलन, टाइकोंडो, वॉलीबॉल, वाटर स्पोर्ट्स, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, ग्रीको रोमन, वूशू। तो ये सारे गेम्स हैं जिसमें वेरियस कैटेगरीज के अंडर ये वैकेंसीज हैं। और मेल्स के लिए है टोटल 257 पोस्ट और फीमेल्स के लिए है 65 पोस्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे दी रिक्रूटमेंट इज़ ओनली फॉर मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन। इसमें कोई नॉर्मल कैंडिडेट नहीं भर सकते इन फॉर्म्स को। जो मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन है, जिनके पास मेडल विनर्स है या फिर पोजीशन होल्डर्स है नेशनल गेम्स में, चैम्पियनशिप्स में, पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स। अगर आपने इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्ट लिया है तो ये सिर्फ उनके लिए ही है। सीआरपीएफ के पास सारा राइट्स है ये पोस्ट को रखना या कैंसिल करने का। वैकेंसीज उनके हिसाब से वेरी कर सकती हैं। अब बात करते हैं पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस की। इस वैकेंसी में, इस रिक्रूटमेंट आप एज अ हेड कांस्टेबल ज्वाइन करेंगे जीडी, जिसमें आपका लेवल 4 का सैलरी होगा। सैलरी जो होगा आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से होगा, लेवल 4। और जो सैलरी रेंज है 25,500 से लेके 81,100 तक का। अदर अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा, जैसे डीए, एचआरए, ये सारे आपको दिया जाएगा सीआरपीएफ की तरफ से। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। देन आपका एक पेंशन स्कीम का भी इसमें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इन फॉर्म्स को भर रहे हैं तो आप जैसे हेड कांस्टेबल या जीडी के लिए, वो भी स्पोर्ट्स कोटा के लिए, तो जो आपका एज ग्रुप होना चाहिए वो 18 to 23 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। आपके पास +2 होनी चाहिए, यानी आप 12th अगर आपने पास कर लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन, नेशनल्स या नेशनल चैम्पियनशिप, सीनियर जूनियर दोनों, या फिर अगर आपने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर अगर आपने कुछ भी गेम्स खेला है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल्स में टीम इवेंट, इंडिविजुअल टीम इवेंट एंड इंटरनेशनल के लिए सब आप इसमें एलिजिबल हैं। नेशनल में भी, इंटरनेशनल में भी, जो भी पार्टिसिपेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स खेले हुए हैं वो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं। क्राइटेरियाज अब अपने हिसाब से इन पीडीएफ से देख लें आप उस क्राइटेरिया के अंडर फॉलो हो रहे हैं या नहीं। देन आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैटर करेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही वो ये सिलेक्शन करा रहे हैं 18 to 20
18 to 23 ईयर्स के बीच में बच्चे होने चाहिए, और ये आपका वो वेरीफाई करेंगे आपके मार्कशीट्स को देखकर, डेट ऑफ बर्थ जो है आप एकदम सही से दें। इसमें बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप गो थ्रू कर लें जब आप इस फॉर्म को भरने से पहले। कोई कैंडिडेट अगर पहले से कहीं काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसको अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जो कि एनेक्जर बी में इन्होंने दिया हुआ है, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। आपको बस उसको प्रिंट आउट करा के फिलअप करके आपको अपने एम्प्लॉयर से साइन कराना है। देन इसमें एक बॉन्ड वाली बात भी लिखी हुई है कि आपको मिनिमम 3 साल का सर्विस देना पड़ेगा सीआरपीएफ को। अगर 3 साल के पहले अगर आप रिज़ाइन करते हैं इस पोस्ट से तो आपको 1 लाख रुपए भरना पड़ेगा। ये बॉन्ड होगा 3 साल का, जो आपको पहले ही भरवा लिया जाएगा। इस बॉन्ड पर आपको साइन करना होगा, जो कि एनेक्जर सी में दिया हुआ है। देन बात करते हैं अपर एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की। बाकी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह इस रिक्रूटमेंट में भी सारे कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन दी गई हैं। अनरिजर्व के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी एससी एसटी के लिए सब 8 साल 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए है 8 साल, एससी एसटी के लिए 13 साल। तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं आप अपने हिसाब से, अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना है तब भी आप इस कैटेगरी को लेंगे, और अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो उनको प्रोड्यूस करना ही होगा, नहीं तो आपका ये जो रिलैक्सेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स का जो फॉर्मेट है इस पीडीएफ के डाउन साइड में सारे एनेक्जर्स में दिया हुआ है। देन बात करते हैं स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन का। आपको हर एक स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पर आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने ओलंपिक गेम समर विंटर में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपके पास अगर गोल्ड मेडल है तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे, सिल्वर मेडल है तो 96, ब्रॉन्ज मेडल है तो 92, अगर आपने सिर्फ पार्टिसिपेशन किया है तो 80 मार्क्स मिलेंगे। वैसे ही बहुत सारे गेम्स का यहाँ लिस्ट है कंपटीशन का। वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, यूथ ओलंपिक गेम्स या फिर जूनियर एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप। ये सब में अलग अलग कैटेगरीज में सब में अलग अलग मार्क्स है, जिसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट जितने अच्छे होंगे आपको पॉइंट्स उतना ही ज़्यादा मिलेगा और आप उतने ही आगे होंगे बाकी सारे बच्चों से। तो अपने अचीवमेंट्स को अच्छे से भरें। अगर आपने नेशनल गेम्स या सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स खेला है तो उस पर भी कुछ पॉइंट्स हैं, टीम के लिए अलग है और इंडिविजुअल के लिए अलग है। यूथ, जूनियर एंड नेशनल चैम्पियनशिप्स के लिए भी पॉइंट्स अलग अलग हैं। फिर उसके बाद आपका एक ट्रायल टेस्ट होगा। आप जिस भी गेम के लिए भरेंगे उसके ऊपर आपका एक 50 मार्क्स का ट्रायल टेस्ट होगा। उसमें आपको जो उनके ऑफिशियल्स हैं, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स, वो आपका एसेस करेंगे कि आपका गेम कैसा है। सिलेक्शन से पहले आपका एक ट्रायल टेस्ट से पहले आपका एक डोप टेस्ट होगा, वो मस्ट है, वो डोप टेस्ट कराएंगे ही। तो सब सारी तैयारी अच्छे से करें। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो आपको दिया जाएगा, यानी जो कंट्री को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उनको सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी। देन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया यहाँ पर दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इनको चूज करेंगे। पहला ऑर्डर जो जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वो सबसे टॉप में होंगे, उसके बाद जितने भी कैटेगरीज हैं वो सेकंड नंबर पे दिए गए हैं। देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट आपका 170 सेंटीमीटर्स होना चाहिए मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स। तो ये भी अलग अलग है, कुछ कैटेगरीज के लिए अलग किया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट्स के लिए अलग कैटेगरीज की गई हैं। तो आप अपने हिसाब से जब इन फॉर्म्स को भरेंगे तो आप अपने हिसाब से इन कैटेगरीज के हिसाब से इन फॉर्म्स को भरें। देन एवरेज बॉडी वेट का भी एक लिस्ट इन्होंने दिया है, जिसमें मेल्स और फीमेल्स का अलग, मतलब आपका हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए उसका रेंज यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप इस रेंज से कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। आईसाइट के लिए भी इन्होंने दिया है। उसके बाद ये सब प्रोसेस होने के बाद आपका एक जनरल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी आप मेडिकली फिट हैं, यानी ये सीआरपीएफ के जो ऑफिशियल्स होंगे वो आपको एसेस करेंगे। अगर आप फिट होंगे तो आपको आगे के स्टेजेस में भेजा जाएगा, अगर आप अनफिट होंगे तो आपको वहीं से निकाल दिया जाएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम में अगर आप अपियर ही नहीं होते हैं तो आपका कैंडिडेचर ऐसे भी कैंसिल होना ही है। ये सारी चीज़ें हैं, और ग्राउंड्स जिनके ऊपर आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है उसका लिस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे अस्थमा, लोअर स्टैंडर्ड विजन, स्टैमरिंग अगर आपको है, डिफनेस अगर है, वैक्स, पाइल्स, ये सारे बीमारियों के वजह से भी, ओवरवेट, अंडर एज, ये सारे बीमारियों की वजह से भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस टेस्ट के लिए अपियर होंगे तो टेस्ट में अपियर होने से पहले ही अपना एक प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन करा लें इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, ताकि आपको अपियर होने से पहले ही पता चल जाए आपका डिफॉर्मिटी है क्या, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास वो ऑप्शन हुआ तो। देन हाउ टू अप्लाई। अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अपना
कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है एनेक्जर ए के हिसाब से, 2 अटेस्टेड फोटोग्राफ्स भेजने हैं। आप जो इस फॉर्म के लिए पैसे भरेंगे वो होगा 100 रुपीज़ का। वो भी आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको जो अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 100 रुपये का, वो इन दी फेवर ऑफ बनाना होगा, जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं कॉलम 3 में उनके ही नाम पर बनाना है। जैसे ये टेबल यहाँ पर दिया हुआ है, इनके हिसाब से ही आपको डीडी बनाना है। जैसे अगर आपका गेम आर्चरी, एथलेटिक्स एंड वेट लिफ्टिंग है, तो आपका जो स्पोर्ट्स सेंटर होगा जहाँ पे आप ट्रायल्स के लिए जाएंगे होगा जीसी सीआरपीएफ न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपका ट्रायल्स होगा। देन नेम एंड एड्रेस, इस इनके नाम पे आपको वो डीडी बनाना होगा, और हेल्पलाइन और ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अपने गेम के हिसाब से ही डीडी बनवाएंगे। आप अपना गेम चूज़ कर लें, इस लिस्ट को देखकर आप जिस भी गेम के अंडर आ रहे हैं उनके नाम पे ही आप डीडी बनवाएंगे। तो ये प्रोसेस है। और जिस एनवलप में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्समैन इन सीआरपीएफ अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा 2022। ये ऊपर में मेंशन होना चाहिए। अगर आप वो मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और ये विद इन 30 डेज़ या 45 डेज़ के अंदर उन तक पहुँच जाना चाहिए। तो डिसिप्लिन्स के हिसाब से स्पोर्ट्स सेंटर्स है, स्पोर्ट्स सेंटर्स के हिसाब से उन वहाँ का नेम और एड्रेस, जो ऑफिसर जो आपको देखेंगे, जो ऑफिसर्स आपको वहाँ के जो हेड होंगे उनके नाम पे ही आपका डीडी बनेगा। देन हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल एड्रेस आपको इस फॉर्म में सारे दिए हुए हैं। 100 रुपये का आपका डीडी बनेगा, जो भरेंगे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स। एससी एसटी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी आपको पे नहीं करना है। देन सिलेक्शन प्रोसेस हमने डिस्कस किया है। जिनके एप्लीकेशंस उनको सही ऑर्डर में मिलेगा उनको एडमिट कार्ड आएंगे, फिर आपको ट्रायल टेस्ट के लिए जाना है, फिजिकल टेस्ट के लिए जाना है, उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। देन आपके टेस्टिमोनियल्स फिर रीचेक किए जाएंगे। उसके बाद फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, स्पोर्ट्स ट्रायल टेस्ट होगा, देन आपका फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनेगा। उन दिए गए वैकेंसीज के अंडर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप इस पीडीएफ को फॉर्म भरने से पहले आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप इन फॉर्म्स को भरें, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म्स है, तो गलतियाँ हो सकती हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस कर ली हैं। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपने हमें अब तक इंस्टाग्राम के पेज पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अपने क्वेरीज़ मुझे वहाँ पूछ सकते हैं और आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो ये वैकेंसी सीआरपीएफ की तरफ से आई थी, जिसमें आप एज अ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी ग्रुप सी के पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे। और ये पोस्ट जितने भी हैं वो सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।